मुंबई के गोल्डमैन कौन है? यह अगर क्वेश्चन किसी ने किया तो सबसे फर्स्ट नंबर पे नाम आएगा रोहित पिसाळ का। जी हाँ, रोहित पिसाळ जिनके पास है सोने की साइकिल, गोल्ड, शूज़, सोने के शूज़, सोने का सोफ़ा सेट, सोने के चेयर्स, सोने की भगवान की मूर्तिज़, सोने से बनी हुई पेंटिंग्स, बिस्कुट्स, कॉइन्स, प्लेट्स, कप्स, स्टोन्स, रिंग्स, चेन्स और इसके साथ साथ यूनिक गोल्ड के शो पीसेस भी है। यही काफ़ी नहीं है फ्रेंड, इसके अलावा क्लॉथेस है, सारे के सारे सोने के हैं। तो आप सोचेंगे ये तो ड्रीम में ही हो जाएगा सब कुछ सोने का, गोल्ड से लेके बैठने के सोफ़ा सेट तक और चेयर तक, या फिर मान के चलो शो पीस तक, ये तो सारा देखने को मिलता है सिर्फ ड्रीम में। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि असल में यह असल है, वो भी गोल्ड से बना हुआ। और ये सब रखा है रोहित पिसाळ के ऑफिस में। अगर आप ऑफिस में एंट्री करते हो उनकी, तो वहाँ पे आपको हर जगह बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और वो भी सोने से बनी हुई। और तो और अपने ऑफिस में अपने खुद के गले में भी उन्होंने बुद्धा जी का एक बड़ा लॉकेट रखा है। लॉकेट वो पहन के रखते हैं जिसका वजन 1 kg है। 1 kg यानी 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम का कीमत आज के दिन में अगर देखें तो लगभग 1 करोड़ के आसपास जो है उनका 1 kg का कीमत है। यह सारा सोने का संसार में रहने वाले रोहित पिसाळ मुंबई के गोल्डमैन कहलाते हैं। इस स्वर्ण संसार को वह महात्मा ज्योतिराम फुले की विरासत मानते हैं और कहते भी हैं, क्योंकि रोहित पिसाळ एक नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं है, वो है बड़े बेशुमार अमीर गोल्ड बिजनेसमैन। रोहित पिसाळ अंडर वाटर गोल्ड माइनिंग का बिजनेस चलाते हैं। रोहित पिसाळ एक बिग बिजनेसमैन है और वो महाराष्ट्रियन है। आपको बता के चले तो अंडर वाटर गोल्ड माइनिंग करने वाली 3 कंपनीज में एक कंपनी जो है वो रोहित पिसाळ की है। वो गोल्ड गोल्ड नगेट डिस्कवर करके रिफाइंड करते हैं, और यह सारी चीज़ें क्लॉथेस, बुक्स, वॉचेस, शूज़, फ्रेम्स बनाने का बिजनेस भी चलाते हैं। गोल्ड का यूज़ करके वो यह सारी चीज़ें बनाते हैं। जहाँ आज के ज़माने में नॉर्मल पीपल 1 ग्राम सोना भी खरीदने से पहले 1000 बार सोचते हैं, वहीं ये तो बड़े बिजनेसमैन है, वो अपने गले में 1 kg का बुद्धा जी का मूर्ति लेके चलते हैं। इसलिए फ्रेंड, बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन ही रहते हैं, उनकी सोच सबसे अलग रहती है। जहाँ नॉर्मल पीपल की सोच खत्म हो जाती है, वहाँ से ही जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनका सोच शुरू होता है। रोहित पिसाळ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अनुयायी हैं। उनके ऑफिस में एंट्री करते ही हमको सारी जगह गोल्ड से बनी हुई बुद्धा की प्रतिमाएं भी बहुत सारी देखने को मिलेगी। रोहित पिसाळ का कहना है कि गोल्ड भारत में बौद्धकालीन युग में ही खोजा गया और सोने का शुरुआत इसी एरा में शुरू हो गया। यह भी कहना है कि गोल्ड ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन गोल्ड को नष्ट नहीं किया जा सकता। और उनका यह भी कहना है कि सबसे पहले गोल्ड का यूज़ भी बुद्धा जी ने ही किया था, और वह बुद्धा जी को बहुत मानते हैं। अगर स्पेशली बताए तो उनके ऑफिस में एक बुद्धा जी है गोल्ड के, जो बांसुरी बजाने वाले हैं, यानी बांसुरी बजाने वाले गोल्ड बुद्धा जी उनके ऑफिस में हमको देखने को मिल जाएंगे। रोहित पिसाळ का यह भी एक कहना है कि गोल्ड यानी एक रियल प्रॉपर्टी है, इसलिए इससे अच्छा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। उनके ऑफिस में जो गोल्ड साइकिल है वो बनाने के टाइम उसकी कीमत 5.5 करोड़ थी, लेकिन साइकिल बनाने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ में ही उस साइकिल की कीमत 7.5 करोड़ रुपीज़ हो गई। मतलब देखो इतना सारा डिफरेंस, और इतना सारा जो है गोल्ड को वैल्यू है। एज अ वेल्थ बोल के भी गोल्ड हम बाय कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके भी गोल्ड में रख सकते हैं। उनके ऑफिस में कुछ गोल्ड ऐसे भी हैं जो माइनिंग करने के टाइम उनको मिले, और उन्होंने जैसे कि तैसे वो गोल्ड अपने ऑफिस में रखे हैं। कुछ ऐसे गोल्ड नगेट्स भी जो है उन्होंने अपने ऑफिस में रखे हैं, जैसे कि स्टोन में जो नगेट्स रहता है गोल्ड का, तो एज अ स्टोन उन्होंने वैसे ही उनके ऑफिस में रखा है। और उनको प्राउड फील भी होता है कि नेचर ने खजाना दिया है गोल्ड के रूप में पूरी दुनिया को, तो जो है वो खजाने का ढूंढने का काम वो कर रहे हैं। उनको ये बहुत प्राउड फील वाली बात भी महसूस होती है।
इतने बड़े बिग बिजनेसमैन होकर भी भीड़ भाड़ की दुनिया से, ग्लैमर्स की दुनिया से बहुत अलग रहते हैं, बहुत दूरी बना के रहते हैं और उनका अपना सारा इंटरेस्ट और फोकस वो अपने बिजनेस पर ही रखते हैं, क्योंकि गोल्ड से उनकी पहचान जुड़ी हुई है और यह पहचान वो कायम रखना चाहते हैं। इसलिए वो भीड़ भाड़ की दुनिया से बिल्कुल दूरी रखते हैं। उनके ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें हैं गोल्ड की, जहाँ भी अगर हम नज़र डालेंगे वहाँ पे हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी और वो भी गोल्ड की है। पिसा को नॉट ओनली गोल्ड बट ऑल्सो अलग अलग क्लॉथेस और अलग अलग डिफरेंट टाइप के वॉचेस भी पहनना बहुत अच्छा लगता है, उनका ये शौक भी है। रोहित पिसल ने टोटल 4 बुक्स लिखी है, उसमें से एक जो बुक है वो गोल्ड प्लेटेड है। अगर आपको बता के चले, भारत में आने से पहले वो थाईलैंड में रहते थे और थाईलैंड में उनके खुद के 3 होटल्स हैं और भारत आने पर उन्होंने पिसा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की स्थापना भी की है। बता के चले तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अपने टेलीविज़न शो भी किए हैं, बनाए हैं, साथ ही उनका एक खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है उनका, और यह प्रोडक्शन हाउस भी है और यह सब करने के बाद उनका जो इंटरेस्ट है वो गोल्ड में आ गया और अंडर वाटर गोल्ड माइनिंग में उनका इंटरेस्ट बढ़ गया। रोहित पिसल ने टेलीविज़न शो करने के बाद और साथ ही उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस होने के बाद भी उनका जो इंटरेस्ट है वो अंडर वाटर गोल्ड माइनिंग में ही बढ़ गया और वो इसी डायरेक्शन में आ गए। लेकिन इस ब्राइट साइड में एक बुरा वक्त भी उनके लाइफ में आ गया, जब वो पैरालाइज हुए थे और उनको कैंसर भी हो गया था। करीब करीब 1.5 साल से वो बिस्तर पर थे। इसी दौरान एक कॉल ने उनका लाइफ चेंज हो गया और उन्होंने गोल्ड से अपना नाता जोड़ा। वह रोहित पिसाल इसी वे में आगे चले और यहाँ पे जो है उनको बहुत सारा लक ने भी साथ दिया, बहुत सारा मेहनत करके जो है नाम भी कमाया। जो कॉल आई थी वो कॉल से 200 ग्राम सोन मिला था, उनको यह इंफॉर्मेशन आई थी और उसमें 60% गोल्ड अवेलेबल है। यह इंफॉर्मेशन उनको कॉल से मिली थी और वो कॉल करने वाला उनका एक एम्प्लॉय था। और आपको बता के चले तो उसी एम्प्लॉयज़ के नाम पे उन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी रखा। उनकी कंपनी का नाम है सुशा गोल्ड क्लॉथिंग। रोहित पिसाल ने अपना नाम बहुत कमा चुके हैं गोल्ड माइनिंग में। रोहित पिसाल अपना नाम कमा चुके हैं। उनकी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से भी ज़्यादा है। गोल्ड माइनिंग कंपनी में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत के रोहित पिसाल को लाइसेंस मिला है। पूरी दुनिया में यह सिर्फ और सिर्फ 3 कंपनी है जो गोल्ड माइनिंग का लाइसेंस प्राप्त कर चुकी है और उसमें से एक कंपनी भारत की है और रोहित पिसाल की है। उनकी माँ एक हाउसवाइफ है और उनके फादर नेवी ऑफिसर थे, वो अब रिटायर्ड हो चुके हैं। उनकी सिस्टर में से एक दिल्ली वित्तीय मंत्रालय में काम करती है और उनका एक ब्रदर जो है वो दुबई में शिपिंग का काम करता है। रोहित सारा इंटरेस्ट और फोकस अपने बिजनेस पर ही है और वह सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस से जुड़े रहते हैं और वह अपने बिजनेस में अपना बहुत सारा नाम भी कमा चुके हैं। तो देखो फ्रेंड, ऐसे ही न्यू जानकारी के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है फ्रेंड, लाइक करना है, शेयर करना, प्यार से कमेंट कीजिए फ्रेंड। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।